क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। जी, आपको कभी किसी ने शायद नहीं बताया होगा, लेकिन 2009 में एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जहाँ एक डीएनए को बिना छुए, बिना ट्रांसफ़र किए और बिना उसे हाथ तक लगाए उसे एक सिर्फ सिग्नल के थ्रू टेलीपोर्ट कर दिया था एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में। उस साइंटिस्ट का नाम था ल्यूक मॉन्टेग्नियर, एक नोबेल प्राइज़ विनर। उसने एक डीएनए को टेस्ट ट्यूब में रखा और उस डीएनए के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी उसका ऑरा रिकॉर्ड करा। फिर उस सिग्नल को एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में भेजा गया, लेकिन उसमें बस प्लेन पानी था। उस टेस्ट ट्यूब में कुछ भी नहीं था, डीएनए का एक एटम तक नहीं था उसके अंदर। और कुछ वक्त बाद उस पानी में एग्जैक्ट सेम वही डीएनए वापस बन गया। कोई केमिकल, कोई इंजेक्शन, कुछ नहीं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी, मतलब उसका ऑरा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी आप कह सकें। पानी ने डीएनए का सिग्नल याद रखा और बिना किसी के हेल्प के उसे दोबारा रिक्रिएट कर दिया। और अगर ये सब सच है तो इसका मतलब है कि पानी में याददाश्त होती है। हाँ, वाटर हैज़ मेमोरी। डीएनए के वाइब्रेशन दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैवल कर सकते हैं। और सबसे डरावनी बात, अगर ये कहीं और से आया होता है, स्पेस से या किसी और डायमेंशन से, तो पानी में जो डीएनए बनता वो इंसान का नहीं होता। क्या साइंस ने एक्सीडेंटली एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया, हम सब जो भी इस दुनिया में रहते हैं वो सब टेलीपोर्ट कर सकते हैं और किसी और दुनिया की जीव को यहाँ बुला सकते हैं, सिर्फ एक सिग्नल से, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी से। साइंस ने एक दरवाज़ा खोल दिया है। अब कौन आएगा ये कोई नहीं जानता।